दोस्तों लाइफ में फिक्स मंथली इनकम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी किसी फिक्स मंथली इनकम की स्कीम की तलाश में हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे आप फिक्स मंथली इनकम कर सकते हैं और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स मंथली इनकम करने के लिए उस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक म्यूचुअल फंड है और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका दोस्तों ये होता है कि आप लगातार निवेश करते रहें, हर महीने एक छोटी सी रकम आप जमा करते रहें और उसके बाद एक बहुत बड़ी रकम तैयार हो जाती है, इसे हम करते हैं SIP। और दूसरा तरीका होता है लमसम निवेश, जैसे आप FD करते हैं उसी प्रकार आप एक फिक्स अमाउंट को टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाल देंगे और उसके बाद आप कई सालों तक उसे छोड़ देंगे तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ी रकम तैयार हो जाती है इंटरेस्ट के साथ। और तीसरा तरीका होता है SWP, जिसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इसी में आप फिक्स मंथली इनकम कर सकते हैं। दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपको एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है और उसके बाद उसमें से कुछ पैसे निकालते भी रहने होते हैं। दोस्तों ये सब करते हुए आप अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं और फिक्स मंथली इनकम भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 12,000 रुपये हर महीने कमाई का हमने लक्ष्य रखा है। अगर आप 12,000 रुपये हर महीने कमाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिए। टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले, लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें टाटा डिजिटल इंडिया फंड के कुछ डिटेल्स पर बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अगर NAV प्राइस की मैं बात करूं तो 33.86 रुपये का NAV प्राइस है। फंड साइज 5,511.94 करोड़ रुपए का फंड साइज दिया गया है। और अगर इसके होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS है, HCL है, टेक महिंद्रा लिमिटेड भी है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, लार्सन टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड जैसी कंपनियाँ हैं। और इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया गया है 82.7% का। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है कम्युनिकेशन सेक्टर में 7.8%, सर्विसेज सेक्टर में 6% का इन्वेस्टमेंट है और फिर अदर सेक्टर में 3.4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलूँगा। कैलकुलेटर पर मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाऊंगा कि अगर आप हर महीने 12,000 रुपये की इनकम करना चाहते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में आपको कितने रुपए निवेश करने होंगे, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलता रहेगा, मैच्योरिटी पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर, इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर। दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जो हमने विड्रॉल पर मंथ का लक्ष्य रखा है वो 12,000 रुपये का रखा है, इसलिए 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे यहाँ पर। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में बात करूँ आपकी तो 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, 12,000 रुपये हर महीने कमाने के लिए आपको 8 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा मिनिमम। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूं तो इस फंड का चूँकि ऑल टाइम रिटर्न रेट 20% से भी ज़्यादा का है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% लेकर के चल सकते हैं। कैलकुलेशन दोस्तों शुरू करते हैं पहले 5 सालों के लिए। अगर आपने हर महीने 12,000 रुपये कमाते रहे, हर महीने फिक्स इनकम करते रहे और 8 लाख रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 8 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पर जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 8 लाख रुपये, उस पर जो आपको विड्रॉल अमाउंट है टोटल वो 7,20,000 का हो जाएगा। 7,20,000 विड्रॉल में आपकी जो फंड वैल्यू होगी 20% चूँकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी जो फंड वैल्यू है 8 लाख से बढ़कर हो जाएगी 8,24,068 रुपये। दोस्तों बात करें अगर 10 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा 10 सालों के लिए, 8 लाख रुपए आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में डाला है और उसे 10 सालों के लिए छोड़ दिया है, हर महीने आप 12,000 रुपये फिक्स इनकम कर रहे हैं, आपको 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो टोटल विड्रॉल होगा यानी जो आप टोटल अमाउंट इस फंड से निकालेंगे वो 14,40,000 रुपये निकाल चुके होंगे। 8 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़कर आपकी जो फंड वैल्यू है 8 लाख रुपए वो बढ़कर यहाँ पर 8,83,958 रुपये हो जा रही है। 15 सालों की बात करें तो दोस्तों 15 सालों में जो आपकी 8 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर 10,32,982 रुपये में बदल जा रही है और आपका जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो 21,60,000 रुपये हो जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर 20 सालों की बात करें, अगर आपने 20 सालों तक
अपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 8 लाख रुपए के निवेश को जारी रखा और 20 सालों तक लगातार जारी रखा हुआ है, तो वो 8 लाख रुपए आपके बढ़ के हो जाएंगे 14,03,803 रुपये में, जिसमें कि चूँकि आप हर महीने 12,000 रुपये निकाल रहे हैं तो आपकी जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो 28,80,000 रुपये हो जाएगी दोस्तों। 25 सालों की बात करें अगर, तो 8 लाख रुपए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो आप विड्रॉल अमाउंट है, आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट आपका हो जाएगा 36 लाख रुपए, क्योंकि हर महीने आप 12,000 रुपये निकाल रहे हैं, 20% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिल रहा है, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 8 लाख रुपए की वैल्यू आपको 23,26,524 रुपये में बदल जाएगी। 30 सालों के लिए कैलकुलेट करें अगर, 30 सालों बाद 8 लाख रुपए की जो आपकी वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 46,22,549 रुपये, जिसमें जो आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट है वो 43,20,000 रुपये है, क्योंकि आप 12,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं और 30 सालों तक अब लगातार निकालते रहते हैं, तो 43,20,000 रुपये आपका जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है। उसके बावजूद जो दोस्तों 8 लाख रुपए की वैल्यू है आपकी, 8 लाख रुपए आपने जो इन्वेस्ट किए थे वो बढ़कर हो जा रहे हैं 46,22,549 रुपये। तो देखा दोस्तों कैसे आप अपने फिक्स अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, लगातार आपका बढ़ता रह रहा है, लगातार ग्रोथ है उसमें। 8 लाख रुपए से वो 46 लाख तक पहुंच गया है और उसके बावजूद फिक्स इनकम भी कर सकते हैं। हर महीने आप 12,000 रुपये निकाल रहे हैं तो आप 43,20,000 आपका टोटल विड्रॉल हो रहा है दोस्तों 30 सालों तक। तो दोस्तों आपको ये स्कीम कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टाटा डिजिटल इंडिया फंड से जुड़ी कोई और भी जानकारी आपको जाननी है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।